वॉलीबॉल को आमतौर से गांवों का खेल माना जाता है। भारत के स्तर पर जितने भी वॉलीबॉल खिलाड़ी चमके हैं, उनमें से अधिकांश की पृष्ठभूमि गाँव की रही है। हालांकि अब गांव में क्रिकेट का बुखार चढ़ता जा रहा है, लेकिन वॉलीबॉल के प्रति रुचि अभी भी कायम है। हमारे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वॉलीबॉल खिलाड़ी जो रेलवे की टीम से खेल करके विश्व कप रेलवे के चैंपियन टीम के खिलाड़ी रहे हैं, रजत चौधरी जी। तो रजत चौधरी से हमारी बातचीत हुई तो उनका मानना है कि गांव में खेलों का वॉलीबॉल के खेल का भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि ये एक ऐसा खेल है जो बहुत ही कम पैसे में, बहुत कम खर्च में, बहुत थोड़ी सी जगह में, बहुत थोड़ी सी सुविधा में खेल करके गांव का लड़का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकता है। और उन्होंने बताया भी कि हम भी गांव के खिलाड़ी हैं, गांव से सीख करके बाहर निकले और खेल की बदौलत आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा नाम है और उसी के बदौलत हमारी नौकरी है। और हम नहीं, हमारे जैसे हज़ारों खिलाड़ी हैं जो वॉलीबॉल के दम पर सरकारी विभागों में नौकरी पाए हुए हैं। तो पिछले 23 तारीख को उनकी टीम, जो झारखंड रेलवे धनबाद की टीम है, वो बढ़नी के ऑल इंडिया टूर्नामेंट में फाइनल खेलने जा रही थी। उनकी टीम बाद में फाइनल जीती भी। फाइनल मैच से पहले, ठीक पहले मेरी उनसे बातचीत हुई और उस बातचीत में रजत चौधरी ने अपनी संघर्ष गाथा बताई। उन्होंने गांव में वॉलीबॉल के खेलों के भविष्य को लेकर के बातचीत की और ये भी सीक्रेट उन्होंने बताया कि कैसे गांव के लड़के वॉलीबॉल के बल पर दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो पेश है रजत शर्मा से हमारी बातचीत। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर खिलाड़ी हैं जिन्होंने जर्मनी, थाईलैंड आदि विदेश की धरती पर अपना नाम कमाया है। तो आप रजत शर्मा से बातचीत सुनिए, रजत चौधरी से बातचीत सुनिए और साथ ही हमारे चैनल कपिल वस्तु पोस्ट को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों से कराइए। बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए क्या कहते हैं रजत चौधरी। तो रजत जी, आप देहात में ये बड़ा टूर्नामेंट खेलने आए हैं ऑल इंडिया लेवल का, तो सबसे पहले मैं देहात से ही ग्रामीण क्षेत्र की बात करूंगा कि आपको ग्रामीण क्षेत्रों में वॉलीबॉल का भविष्य क्या दिखता है? ग्रामीण क्षेत्र में वॉलीबॉल का बहुत भविष्य है। ये गांव से ही जुड़ा हुआ खेल है, जिसे गांव में ज़्यादा खेला जाता है। हम अपने इलाके में भी आसपास सब जगह देखते हैं, गांव में वॉलीबॉल का नेट लगा होता है और बच्चे वहां पर आते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं। ये बहुत ही कम बजट में खेला जाने वाला खेल है, जिसको आप आसानी से खेल सकते हैं। तो कैसे आप इस क्षेत्र में आए? आप आए यहाँ और आपने ऑल इंडिया लेवल के मैच खेले, जहाँ तक मुझे जानकारी शायद विदेशों में भी आप मैच खेलने गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये सब कैसे हुआ, जरा सा इसे बताइए थोड़ा सा डिटेल में। मैंने अपने वॉलीबॉल करियर की शुरुआत 2007 में की थी। मेरे पिताजी ने मुझे वॉलीबॉल के लिए प्रोत्साहित किया, उन्होंने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया, उन्होंने खेल में मुझे आगे बढ़ाया। मैं 2007 में स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में गया था, जहाँ से मेरे वॉलीबॉल खेलना शुरू किया था। तो क्या देहरादून में कोई हॉस्टल है क्या, स्पोर्ट कॉलेज है? देहरादून में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज है। अच्छा जी, वहाँ से मैंने खेलना शुरू किया था। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं BLW वाराणसी में रेलवे में कार्यरत हूँ और हम लोग अभी 2024 में अक्टूबर में वर्ल्ड रेलवे वॉलीबॉल चैंपियनशिप खेलने गए थे जर्मनी, जहाँ पर हमारी भारतीय टीम विश्व चैंपियन बनकर इंडिया लौटी है। अरे भाई मुबारक हो। तो रेलवे की वर्ल्ड चैंपियन इस वक्त इंडिया है। हाँ जी, हाँ जी। ये बताइए कि आप नेशनल खेल के बाहर तक गए, विदेशों में गए। हाँ जी, हाँ जी। आपका लक्ष्य अब क्या है खेल में? खेल में मेरा लक्ष्य यही है, लगातार मेहनत करनी है, वॉलीबॉल में आगे बढ़ते रहना है, कोशिश करनी है जितने आगे मैं बढ़ पाऊं। सबसे बड़ा अवार्ड क्या है वॉलीबॉल का? वॉलीबॉल में सबसे बड़े अवार्ड तो अभी तक नहीं, बहुत हैं, लेकिन मैं अभी वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। मैं ये कह रहा हूँ सबसे पहले, हाँ जी, कि सबसे बड़ा अवार्ड ओलंपिक या वर्ल्ड कप? हाँ जी, हाँ जी। ओलंपिक में इंडियन टीम क्वालिफाई नहीं करती है, तो सबसे बड़ा तो वही है।
तो लक्ष्य तो वही होना चाहिए ना। हाँ जी, लक्ष्य तो वही होना चाहिए। तो और आप कुछ महत्वपूर्ण मैच बताइए जहाँ से आप ट्रॉफी उठा के इंडिया की टीम के हैसियत से आए हों, कुछ बड़े टूर्नामेंट। बड़े टूर्नामेंट तो 2014 में हम लोग थाईलैंड खेलने गए थे वहाँ जी, जी। पर, अभी जर्मनी में गए थे, जी और नेशनल लेवल पर हमारी रेलवे टीम लगातार मेडल में रहती है। जी जी। जो भारतीय सीनियर नेशनल होता है वॉलीबॉल का, तो उसमें हमेशा रेलवे टीम फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ ना कुछ कोई ना कोई मेडल टैली में हमेशा रहती है। भारतीय वॉलीबॉल टीम बहुत अच्छी है रेलवे की। इस वक्त इंडिया टीम की क्या हालत है? इंडिया टीम की हालत वॉलीबॉल की अभी कुछ अच्छी नहीं है, उसके बहुत सारे रीज़न हैं। नहीं, मैं वीएफआई एक बड़ा रीज़न है, जो फेडरेशन अभी सीमित ही नहीं है। हाँ, तो मैं उस विवाद में आपको नहीं डालना चाहता। मैं ये कह रहा हूँ जी कि जैसे कि एक ज़माने में अच्छे प्लेयर, बड़े बड़े नाम सुनते थे हम लोग, हाँ जी हाँ जी क्योंकि मैं पत्रकार होने के साथ खुद वॉलीबॉल का प्लेयर रहा हूँ, हाँ जी इसलिए वॉलीबॉल के बड़े बड़े नामों को हम बहुत पहले से जानते हैं। जी। लेकिन हाल के इधर 4-5 सालों में कोई ऐसा नाम नहीं उभरा जिसे वॉलीबॉल का जानकार या वॉलीबॉल का खिलाड़ी कहता हो निर्वाध है, श्रेष्ठ है, ये A1 है, ये मेरा हीरो है, आइडियल है। नहीं, खिलाड़ी तो ऐसे बहुत से हैं, लेकिन 2020 से तो कोई भी वैध नेशनल भी नहीं हाँ, करा पा रही है यही वॉलीबॉल मसला है वीएफआई कि वो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, जिससे भारतीय वॉलीबॉल को, नए खिलाड़ियों को, नए जो लड़के आ रहे हैं ऊपर, उनको बहुत ज्यादा नुकसान अच्छा होता ये बताइए, जैसे साउथ आपका है, है। साउथ में वॉलीबॉल स्ट्रांग है, हाँ जी नॉर्थ में जैसे पंजाब साइड में है आपका स्ट्रांग है, हाँ जी, पंजाब हरियाणा उत्तर तो प्रदेश। लेकिन ये हमारा जो काउ बेल्ट है, जैसे बिहार है, MP है और उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका है, हाँ जी तो यहाँ पर क्यों नहीं वॉलीबॉल उभरता है? नहीं ये टूर्नामेंट जहाँ आप आए हुए हैं, हाँ जी पिछले 50 सालों से जब हम लोग खिलाड़ी छोटे छोटे होते थे, खेलते थे, तब से टूर्नामेंट चल रहा है, लेकिन हम लोगों में जगह नहीं पा रहे हैं वॉलीबॉल के प्रति। वो तो हमें बढ़ावा देना पड़ेगा ना जी, वॉलीबॉल को आगे बढ़ाने के लिए। वही मैं अपने पूछता हूँ, ग्रामीण कमी क्षेत्र कहाँ में है? कमी तो, कमियां गिनने जाएंगी तो कमियां तो बहुत जैसे सारी है, लेकिन मेरा मानना है, शुरुआत हमें अपने से ही करनी चाहिए ना। हमें अपने बच्चों को अगर हम खिलाने लेकर जाएंगे, उन्हें आगे बढ़ाएंगे, तभी तो कुछ हो सकता है ना। नहीं बस आखिरी सवाल मैं ये पूछूंगा, जैसे हाँ जी मैं अब पत्रकार नहीं, एक खिलाड़ी के तौर पर पूछ रहा हूँ जी कि जैसे हमने बहुत बढ़ावा दे दिया, जी लेकिन हमने खेल को रोजगार से नहीं जोड़ा अगर, हाँ जी, तो फिर लोगों का इंटरेस्ट नहीं जगेगा, बिल्कुल सही बात है भागेंगे आपकी। लोग। हाँ जी तो अब रोजगार के लिए आपके पास बहुत लिमिटेड क्षेत्र हैं, बहुत limited। रेलवे है, ऐसे ही 2-4 डिपार्टमेंट जो हाँ मतलब कितने में खपाएगी रेलवे? सही बात है बिल्कुल। तो इसको रोजगार से जोड़ने के लिए आपके पास, आप लोग भी खिलाड़ी हैं, कुछ सोचते हैं कि क्या पॉलिसी बननी चाहिए, कैसे बननी चाहिए? बिल्कुल, खिलाड़ियों के लिए, स्पोर्ट्स वालों के, जो स्पोर्ट्स में जितने भी खेल हैं, सभी के लिए पॉलिसी बननी चाहिए, और नई पॉलिसी लेनी है, गवर्नमेंट को निकालनी चाहिए, जिससे जो नए बच्चे हैं उनको फ़ायदा उठा सके उस पॉलिसी का, और नए जो यंग टैलेंट है वो ऊपर उभर कर आए और देश का नाम रोशन करे, आगे बढ़ाए, विश्व स्तर पर मेडल लेकर आए। तो अब आप इस ग्राउंड पे, हमारे होम ग्राउंड पे आप सेमीफाइनल खेलने वाले जा रहे हैं, हाँ जी, क्या आपको लगता है? आप, मैं तो शुभकामनाएं देना चाहूँगा, लेकिन आपको विश्वास है धन्यवाद कि जी, आप धन्यवाद। फाइनल? हाँ जी, हमें विश्वास भी है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ से सेमीफाइनल नहीं, यहाँ से फाइनल जीत कर जाए हम। तो ये चारों जो सेमीफाइनलिस्ट हैं, ये चारों टीमें लगभग आप एक टक्कर की मानते हैं, या कोई आपका करीबी टक्कर किससे आप? नहीं, चारों टीमें अच्छी हैं, चारों डिपार्टमेंट की टीम है। NER रेलवे है, नॉर्दर्न रेलवे है, यूपी पुलिस है, हमारी है रेलवे की टीम, तो चारों टीमें अच्छी हैं, तो वो तो खेलने के बाद ही पता चल अच्छा, सकता है। आखिरी सवाल एक वॉलीबॉल से हट के है, आप बिल्कुल बॉर्डर पे हमारे खड़े हैं, हाँ जी, उधर नेपाल भी आपने देखा होगा, हाँ जी। तो ये क्या फील हुआ आपको, ये बताइए? मतलब मुझे तो पर्सनली ये देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पर बर्नी में वॉलीबॉल टूर्नामेंट खेलने, तो पास में बिल्कुल नेपाल बॉर्डर है, देखा हमने, तो मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला धन्यवाद साहब, और फिर मिलेंगे।